हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 36 करेंगे। डेट है इसकी 25 नवंबर 2021 एंड टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है 3 टाइप्स की होती है, जिसमें आता है नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट किसी छोटे पर्टिकुलर एरिया का ध्यान रखती है। तो देखो आज हम जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम ये भी जान चुके हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो गाँव की अलग होती है और शहरों की अलग नाम से जानी जाती है। जो लोकल गवर्नमेंट है उसे गांव की लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज कहते हैं और शहरों की लोकल गवर्नमेंट को अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो आज हम लोकल गवर्नमेंट इन स्टेट्स एंड इन विलेजेस दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज यानी जो गाँव की लोकल गवर्नमेंट होती है, विलेजेस की लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। तो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट एनीवन हु इज 18 ईयर ओल्ड और मोर and who has the right to vote is a member of the gram sabha who live in the area covered by a पंचायत। तो देखो ग्राम सभा का अर्थ क्या है। ग्राम सभा जैसे कोई गांव है, वहां पर इस गांव में जो भी 18 साल के हैं, इस गांव में जो भी 18 साल के हैं या उससे बड़े हैं, तो एक गांव में जो 18 साल या 18 साल से बड़े होते हैं और जिन्हें वोट करने का हक होता है वो ग्राम सभा के जो है मतलब मेंबर बन सकते हैं। तो बेसिकली यही कहा गया है कि हर गांव की अलग अलग ग्राम सभा होती है। ठीक है, जैसे ये एक गांव है, इसमें जो 18 साल से बड़े लोग हैं या 18 साल के हैं और जिन्हें वोट करने का हक है वो ग्राम सभा जो है ग्राम सभा में आ सकते हैं। ग्राम सभा किस लिए होती है? ग्राम सभा सारे गांव के लोगों की होती है। उस गांव में जो भी 18 साल या 18 साल से बड़े हैं वो सारे ग्राम सभा में आएंगे। ठीक है, ग्राम सभा का अर्थ यही है कि पूरा जो विलेज है उसकी सभा बुलाई जाए। ठीक है, उसके बाद every village panchayat is divided into wards, i.e. smaller areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member or panch. All the members of the gram sabha also elect a sarpanch who is the panchayat president. The ward panches and the sarpanch form the gram panchayat. The gram panchayat is elected for 5 years. सो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई विलेज है, इस विलेज को छोटे छोटे जो है भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके काफ़ी स्मॉल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, वार्ड्स का स्मॉलर एरियाज कर दिए। देखो वार्ड्स का मतलब है स्मॉलर एरियाज कर दिए। अब इस विलेज के छोटे छोटे भाग हैं, अलग अलग एरियाज हैं। अब वो जो अलग अलग एरियाज हैं वहाँ की जो ग्राम सभा होगी, अलग अलग एरियाज की जो ग्राम सभा होगी, वहाँ पर जो 18 या 18 से बड़े उम्र के जो लोग होंगे वो क्या चूज़ करेंगे? वो चूज़ करेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कहते हैं पंच, या फिर आप वार्ड मेंबर भी बोल सकते हो, पंच भी बोल सकते हो। तो हर इलाके का एक पंच होता है और पंच को कौन सेलेक्ट करता है? वहाँ की ग्राम सभा सेलेक्ट करती है। तो सबसे पहले ग्राम सभा की एक मीटिंग होगी। ग्राम सभा में गांव के 18 या 18 से बड़े जो वयस्क होते हैं उनकी मीटिंग होगी। वो लोग सोचेंगे कि किसको वार्ड बनाना चाहिए, किसको पंच बनाना चाहिए। एक पंच चुना जाएगा, पंच के साथ साथ सरपंच भी चुना जाता है। ग्राम सभा के जितने भी लोग होते हैं वो सरपंच भी चुनते हैं। सरपंच जो है पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, थोड़े ऊंची लेवल का होता है पंच और सरपंच। ठीक है, ये चुने जाते हैं। द वार्ड पंचेज एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब ये तो ग्राम सभा की क्या बात है, ग्राम सभा तो गांव के 18 या 18 से बड़े उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें तो ग्राम सभा बोलेंगे। ग्राम पंचायत, अब ग्राम जिस गांव के लोगों ने पंच और सरपंच को चुना है, अब पंच जितने भी होते हैं और सरपंच जितने भी होते हैं उन सब को मिलाकर हमारी ग्राम पंचायत बनती है। जैसे यहाँ पर ये अलग अलग इलाके थे, अलग अलग इलाकों ने एक एक पंच को चुन लिया। अब ये सारे पंच जो हैं मिलेंगे और एक सरपंच होगा और इन सब को मिला के जो पूरा गाँव है ना, हर गाँव का एक ग्राम पंचायत बन जाएगी। मतलब पूरे गांव की एक ग्राम पंचायत बन जाएगी। अलग अलग इलाके से अलग अलग पंच आएंगे और सरपंच आएंगे। ठीक है, और एक सरपंच आएगा। उसके बाद ये पूरी जो है क्या बन जाएगी? ग्राम पंचायत बन जाएगी इस पूरे गांव की। ठीक है, तो अलग अलग इलाके से पंच चुने जाते हैं। फिर जितने भी पंच अलग अलग इलाकों से चुने गए हैं सारे पंच मिलकर और एक सरपंच मिलकर क्या बनाती हैं? ग्राम पंचायत बनाती है। अब ये जो पूरा ग्राम है ना,
ग्राम का अर्थ होता है गांव। अभी जो पूरा गांव है उसकी ग्राम पंचायत बन गई। अब ग्राम पंचायत वहाँ के निर्णय लेगी कि वहाँ पर कैसे कैसे काम करवाना चाहिए, क्या क्या करवाना चाहिए, पार्क कहाँ बनवाना चाहिए। तो ये सारे काम अब ग्राम पंचायत पर सौंप दिए जाते हैं। अब ग्राम पंचायत हर 5 साल बाद बदली जाती है। 5 साल बाद फिर से जो अलग अलग इलाके से लोग पंच चुनेंगे और एक सरपंच चुना जाएगा दोबारा से, हर 5 साल में ये होता है। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत दोबारा से बनती है। अब देखिए, द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी who is also the secretary of Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. अब यहाँ पर बोल रखा है कि जो ग्राम पंचायत होती है उसकी एक सेक्रेटरी होता है। वो सेक्रेटरी क्या करता है? सेक्रेटरी को कोई चुनता नहीं है। जो सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, उसे कोई चुनता नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हुआ होता है। जो सेक्रेटरी होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाएगा, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड रखेगा। जैसे देखो, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा यानी गांव के सभी लोग, ग्राम पंचायत का अर्थ है पंच और सरपंच। ठीक है, सारे पंच और सरपंच ग्राम पंचायत, ग्राम सभा यानी 18 से ऊपर के जो लोग हैं, 18 या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं गांव के, वो ग्राम सभा। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की दोनों की मीटिंग होती है। उसमें ग्राम पंचायत बताती है ग्राम सभा को कि हमने ये करवाया, और ग्राम सभा सवाल उठाती है कि भाई ये नहीं हुआ, या फिर जो भी उसे पूछना हो। ठीक है, तो अभी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बुलाने का काम सेक्रेटरी क्या होता है? जब उनकी मीटिंग हो तो वो बुलाए, और रिकॉर्ड रखना, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना कि एक कोई है, उन्होंने जो है ये फ़ी नहीं भरी, या कोई भी जितना भी रिकॉर्ड होता है ना पूरे गांव का, वो रखना भी सेक्रेटरी का ही काम होता है। ठीक है, तो ये तो हमने की गांव की बात, गांव में पंचायती राज कैसे वर्क करती है। अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। शहरों की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे कार्य करती है। The city is divided into different wards and ward councillors get elected. तो यहाँ पर भी वही है, जो सिटी है वो डिवाइड की जाती है अलग अलग इलाके में, और अलग अलग इलाकों से जो है वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं। चुनावों में जो है काउंसलर हम लोग चुनते हैं। जितने भी अडल्ट हैं जो कि रहते हैं अलग अलग इलाके में, जो 18 या 18 से बड़े लोग हैं उम्र में, उन्हें वोट करने का अधिकार है, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो जो है अपने अपने इलाके के काउंसलर को चुनते हैं वोटिंग द्वारा। ठीक है, अब जितने भी काउंसलर अलग अलग इलाके से चुने गए, टुगेदर इलेक्ट द मेयर हु इज द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब जितने भी काउंसलर अलग अलग इलाके से चुने गए हैं, वो सारे काउंसलर मेयर चुनते हैं। मेयर क्या होता है? मेयर जो होता है पूरे कॉर्पोरेशन का हेड माना जाता है, वो सारे काउंसलर्स का हेड होता है। तो सारे काउंसलर मिलकर मेयर चुनते हैं। द काउंसलर एंड द मेयर टुगेदर कंस्टिट्यूट द कॉर्पोरेशन फॉर 5 ईयर। और काउंसलर और मेयर जो है एक गवर्नमेंट का फॉर्म हो जाता है। फिर लोकल गवर्नमेंट काउंसलर और मेयर की होती है। जैसे गाँव में सरपंच और पंच होते हैं, सिटी में काउंसलर और मेयर होते हैं। ठीक है, ये भी 5 साल के लिए ही होते हैं। 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं, काउंसलर चुने जाते हैं 5 साल बाद दोबारा से, और दोबारा से वो काउंसलर अपने मेयर को चुनते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म्स कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। अब ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं पूरी सिटी के लिए कि कहाँ पर ये बनना चाहिए, कोई भी डिसीजन पूरे सिटी के लिए अगर लेने होते हैं तो वो काउंसलर्स लेते हैं। काउंसलर कमेटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कोई भी चीज़, या डिबेट करते हैं किसी भी इश्यू पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज की, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। क्वेश्चन 1 आपसे क्या पूछा गया है? हाउ इज़ द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत हेल्ड? ग्राम पंचायत के इलेक्शन कैसे होते हैं? सो देखो, इसका आंसर आप इधर से लिखोगे, एवरी विलेज पंचायत से लिखोगे, और ख़त्म कहाँ पर करोगे? 5 ईयर्स से। तो इसमें पूरा आपको डिटेल में बताया कि ग्राम पंचायत जो होती है, विलेज पंचायत, वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड होती है। हर वार्ड, हर इलाका जो है अपना एक पंच चुनता है, साथ ही साथ फिर एक सरपंच भी चुना जाता है गाँव के लोगों के द्वारा, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। और जो पंच और सरपंच होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट बना देते हैं। 5 साल तक ही गवर्नमेंट रहती है। यहाँ से यहाँ तक जो है आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो आप लोग लिख दीजिएगा इसको आंसर नंबर 1 के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन कंडक्टेड? यानी ये जो है यहाँ पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इलेक्शन होते हैं। तो ये देखो, इसका आंसर आप लिखेंगे, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड, ऑल द काउंसलर टुगेदर इलेक्ट द मेयर हु इज द हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन। द काउंसलर एंड द मेयर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्पोरेशन फॉर 5 ईयर्स। तो यानी इसका मतलब यही है, हर एक इलाके के लोग काउंसलर चुनते हैं, और जो काउंसलर्स होते हैं वो
जो है अपना मेयर चुनते हैं और जो काउंसलर और मेयर दोनों मिलकर हमारे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाते हैं और 5 साल तक वो चलती है। 5 साल बाद दोबारा से चुनाव होते हैं और चुनावों में दोबारा से काउंसलर चुने जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आप फ्री ऐप आपने फ्री ऐप बनाना सीखा था लिंकडिन की पिछली वीडियो में, अगर आप उसे प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं अपने ऐप को, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी कि अपना ऐप प्ले स्टोर पर कैसे डालें। आप जाकर उसे देख सकते हैं। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।